स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन बांसबेड़िया की जानिब से एक दीनी व इस्लाही तकरीब बांसबेड़िया इस्लामपुरा में मुनाकिद की गई, जिसमें फजीलत शेख शोएब रहमान इस्लामी जनरल सेक्रेटरी नसीर एजुकेशन ट्रस्ट उत्तर दिनाजपुर ने बहैसियत मुकर्रर शिरकत की। सामाईन में अक्सरियत स्कूल कॉलेज के तलबा की थी। तलबा किस तरह मॉडर्न एजुकेशन से जुड़े रहकर भी दीन पर कायम रहा जा सकता है, इसकी गुफ्तगू की। शेख सभी हाजरीन को बिलखुसूस नौजवानों को 6 बातें बताईं। 3 काम करो, कुरान से रिश्ता जोड़ो, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करो और हक का साथ दो। वहीं 3 लोगों से दूर रहो, जिसका दिल जिक्र इलाही से गाफिल हो, जो नफ्स की इत्तबा करता हो और जिसकी जिंदगी में अफरात व तफरीद पाई जाती हो। सवाल जवाब के दौरान शेख उलमा से जुड़े रहने पर जोर दिया। ब्रदर्स नामी दाइयों से दूरी बनाने की तलकीन की। शेख ने बताया और ब्रदर्स में बुनियादी फ़र्क के उलमा के सामने कोई मसला आए तो उन्हें इल्म होने के बाद ही अपने से बड़े और कुबार उलमा की जानिब एक बार रुजू जरूर करते हैं, और कहा उलमा जो इल्म और तकवा में उनके बेहतर थे उनके फतवों को पढ़ते और सुनते हैं। इसके बाद इस सिलसिले में कुछ कहते हैं, जबकि ब्रदर्स का हाल यह है कि इल्म न हो तो भी कुबार उलमा की जानिब रुजू नहीं करते और मन में बातें बयान करते हैं। शेख ने ब्रदर्स से मुतालिक सख्त लहजा इस्तेमाल करते हुए 2 टूक अंदाज में कहा कि ब्रदर्स का फितना दज्जाल फितना से भी खतरनाक मालूम पड़ता है। इन्होंने और क्या कहा, चलिए सुनते हैं। तो यूथ के लिए, बल्कि हर मुसलमान के लिए, लेकिन स्पेशली यूथ के लिए सबसे पहला और बुनियादी लेसन सबक क्या है? कुरान की तिलावत का। क्या करना है? हमारे यहाँ बहुत सारे लोग मोटी मोटी किताब लेके बैठ जाते हैं पढ़ने के लिए। हाँ, हम भी मुफ्ती साहब बनेंगे, अब हम भी फतवा देंगे, अभी हम भी फतवा देंगे। देखिए मौलवी साहब, सही बुखारी में लिखा है, मुस्लिम में लिखा है, लेकर वो ट्रांसलेशन पढ़ कर ला के बैठ जाएगा। किसी दिन अचानक फजर में बुला जाएगा, चल नमाज पढ़ा। नहीं, 2 सूरह याद नहीं है उसको। पहला काम क्या है? कुरान की तिलावत। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या काम बताया? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअसा फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही। अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है मोमिनों पर कि उन्हीं में से एक नबी बना करके उन लोगों के दरमियान भेज दिया है। तो पहला काम क्या करते हैं? यतलू अलैहिम आयातिही, जो कुरान मजीद की तिलावत करके लोगों को क्या करते हैं? सुनाते हैं। कुरान मजीद क्या करना है? डेली तिलावत करना है। और तिलावत कुरान की बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से कोई आदमी क्या ये पसंद करता है कि वो जाए फुला पहाड़ पर और जाकर 2 सुर्ख ऊँटनी लेकर के आए, फ्री में। ऊँट नहीं, ऊँटनी। ऊँटनी से दूध होगा, फिर उसके बच्चे होंगे, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, फिर बच्चे के बच्चे होंगे, है ना? तो उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा है। और लाल सुर्ख ऊँटनी का जो जिक्र आता है, अरब में सबसे महंगी ऊँटनी होती है। सबसे सस्ता कुर्बानी के टाइम पे अगर मोहल्ला में ऊँटनी आ जाए तो उसकी कीमत क्या होती है? 50,000।
कम से कम 50,000 रुपया, है ना। 50,000 रुपया अगर सस्ते ऊँट पकड़ते, 100 ऊँटनी छोड़ देते हैं, सस्ता वाला ऊँटनी 50,000 की अगर एक है तो 2 ऊँटनी की कीमत कितनी हुई? अगर तुम में से किसी को कहा जाए कि तुम में से कोई ये चाहे कि जाए फुला पहाड़ पर जाए और वहां से 1 लाख रुपए सुबह सुबह लेकर के आ जाए, तो कौन कौन जाएगा? पूरा मोहल्ला दौड़ेगा। 500 के लिए लाइन लगा लेगा, 1 लाख तो बहुत बड़ी बात है। साहबा इकराम ने कहा क्यों नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें से हर कोई चाहेगा कि सुबह सुबह जाए और 2 सुर्ख ऊँटनी उठा लाए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फजर के बाद तुम्हारा मस्जिद में बैठकर कुरान की 2 आयतें पढ़ना सीखना तुम्हारे लिए खैरुल लका मिन उमरिन निअम, 2 सुर्ख ऊँटनियों से बेहतर है। जो 3 आयत पढ़ा उसके लिए 3 ऊँटनी, जो 4 आयत पढ़ा उसके लिए 4 ऊँटनी। 2 आयत कुरान मजीद की समझ करके फजर के बाद पढ़िए मस्जिद में, आपको 1 लाख रुपए का फायदा हो गया। अब ये बात सिर्फ ईमान से समझ में आएगा। जिन लोगों को हार्ड कॉपी समझ में आता है, कैश ऑनलाइन ही समझ में आता है, उसको बात समझ नहीं आएगी। लेकिन जिसके पास ईमान होगा वो समझेगा कि मैंने फजर के बाद 2 आयत मस्जिद में बैठ करके पढ़ा, सीखा, समझा, ये मेरे लिए 1 लाख रुपए से बेहतर है।